डेमोक्रेटिक पार्टी के न्यूयॉर्क के मेयर के इंतखाब के लिए भारतीय नस्ल मुसलमान जहरान हमदानी के नामजदगी ने कई सवाल पैदा कर दिए। भारतीय नस्ल मुसलमान नौजवान जहरान हमदानी ने न्यूयॉर्क के मेयर के इंतखाब के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की नुमाइंदगी हासिल कर ली है। ये सिर्फ एक शख्स की जाती कामयाबी नहीं, बल्कि जमहूरी निज़ाम की फराख्तरी और अक़लियतों के लिए मौक़े फराहम करने वाले सियासी ढांचे का अमली मसर है। ऐसे वक्त में जब दुनिया भर में कौम परस्ती और मजहबी शिदत पसंदी बढ़ रही है, अमेरिका के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा यहूदी आबादी वाले शहर में एक भारतीय मुसलमान को उम्मीदवार नामजद करना बहुत मायने खेज है। न्यूयॉर्क की आबादी तकरीबन 84 लाख है, जो इसराइल की कुल आबादी के करीब है। यहाँ अमेरिका की सबसे बड़ी यहूदी कम्युनिटी आबाद है, जो कुल यहूदी अमरीकी आबादी का 22% बनती है। इसी शहर में एक मुसलमान उम्मीदवार जो सोशलिस्ट नजरियात रखता है, ट्रम्प जैसे साबिक सदर को ललकारने वाला, इसराइली पॉलिसियों पर तनकीद करने वाला और नेतन्याहू की न्यूयॉर्क आमद पर गिरफ्तारी का मुतालबा करने वाला हो, वो मेन स्ट्रीम अमरीकी सियासत में जगह हासिल करता है, तो ये किसी कमजोर निजाम की अलामत नहीं, बल्कि एक मजबूत और बालिग जमहूरियत की अलामत है। जब हम इस तरह की खबरें सुनते हैं तो कुछ लोग फौरन इसको मगरिबी निजाम की नाकामी या इस्लाम की फतह के तौर पर पेश करते हैं, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। जमहूरी माशरों में हर शख्स को बराबरी का मौका दिया जाता है, चाहे वो मजहब, रंग, नस्ल या नजरिए से ताल्लुक रखता हो। अब ये सवाल उठाना जरूरी है कि क्या ऐसा किसी इस्लामी मुल्क में मुमकिन है? क्या कोई मसीही या यहूदी किसी मुस्लिम मुल्क में बल्दियाती आला हुकूमती ओहदे के लिए खड़ा हो सकता है? क्या जहरान हमदानी भारत में नई दिल्ली का मेयर बन सकता है और नरेंद्र मोदी की गिरफ्तारी का मुतालबा कर सकता है? भारत में तो मुसलमान को अपने अकायद के इजहार कर भी खतरा लाहक रहता है। इसी तरह ईरान के आइन के तहत कोई सुन्नी मुसलमान भी सदारती इंतखाब नहीं लड़ सकता। आर्टिकल 115 के मुताबिक सिर्फ शिया इस्नाशरी मुसलमान ही सोहदे के लिए अहल समझे जाते हैं। ये तजाद खुद इस बात का एतराफ़ है कि जिन ममालिक में हम इस्लामी निज़ाम के निफाज का ख्वाब देखते हैं, वहाँ खुद मुसलमानों की अक्सरियत भी मुसावी हुकूक से महरूम है। हम मुसलमान जो अपने ममालिक में बुनियादी इंसानी हुकूक, तालीमी आज़ादी, इजहार राय और सियासी शराकत से महरूम हैं, अक्सर ज़िंदगी की बाजी लगाकर अमरीका, कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक में पनाह लेने की कोशिश करते हैं। इन जमहूरी ममालिक में हम न सिर्फ आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते हैं, बल्कि इनकी शहरियत, तालीम, सेहत और रोज़गार के मौक़े से फ़ायदा उठाते हैं, और फिर इन्हीं ममालिक को मगरिबी साम्राज्य, गैर इस्लामी और दोगले कहकर कोसते हैं। ये भी हकीकत है कि मगरिबी जमहूरी ममालिक में रहने वाले कुछ अफराद जमहूरियत के समरात से मुस्तफ़ीद होकर उसी निज़ाम के खिलाफ नफ़रत अंगीज़ मुहिमात का हिस्सा बन जाते हैं। वो आज़ादी इजहार के हक़ को इस्तेमाल करते हुए उन्हीं इदारों को निशाना बनाते हैं जो उन्हें ये हक़ देते हैं। जब वो मगरिब में होते हैं तो जमहूरियत को गालियाँ देते हैं, और जब मशरिक में होते हैं तो मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। एक अफ़गान सहाफ़ी जो कनाडा में बहुत बोलता था, काबुल जाकर खामोश हो गया। जब किसी ने वजह पूछी तो कहने लगा, खुदा माफ़ करता है लेकिन हैबतुल्लाह नहीं। यही जुमला काफ़ी है ये समझने के लिए कि इजहार राय की आज़ादी और जान की अमान किस तरफ है। बरतानिया की मिसाल भी लें, जहां ज़हरा सुल्ताना जैसी रुकन पार्लिमान फ़लस्तीनी मुज़ाहमत की खुलकर हिमायत करती हैं, यहाँ तक कि उन गिरोहों का भी दिफा करती हैं जो बरतानवी इदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं, लेकिन उन्हें ना तो गिरफ्तार किया जाता है, ना जलावतन, ना गद्दार कहा जाता है। वो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर हुकूमत, निज़ाम और पॉलिसी पर तनकीद करती हैं। यही जमहूरियत की असल रूह है, जो ताकत का मरकज़ अवाम को बनाती है, ना कि किसी इमाम, बादशाह या आमिर को। दूसरी जानिब चीन, ईरान या रूस जैसे ममालिक में रहते हुए ऐसी तनकीद मुमकिन नहीं। चीन में एक पाकिस्तानी प्रोफेसर जिसने चीनी लड़की से शादी की, वहाँ के तालीमी इदारे में 10 साल से पढ़ा रहा है, 3 बच्चों का बाप है, लेकिन अब तक उसे मुस्तकिल रिहाइश का हक तक नहीं मिला। जबकि यूरोपीय ममालिक जैसे स्पेन, पुर्तगाल और इटली 10 बरस में गैर कानूनी तारिकीन वतन को भी शहरियत दे देते हैं। हम मुसलमान जो अपने ममालिक में बुनियादी इंसानी हुकूक, तालीमी आज़ादी, इजहार राय और सियासी शराकत से महरूम हैं, अक्सर ज़िंदगी की बाजी लगाकर अमरीका, कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक में पनाह लेने की कोशिश करते हैं। इन जमहूरी ममालिक में हम न सिर्फ आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते हैं, बल्कि इनकी शहरियत, तालीम, सेहत और रोज़गार के मौक़े से फ़ायदा उठाते हैं, और फिर इन्हीं ममालिक को मगरिबी साम्राज्य, गैर इस्लामी और दोगले कहकर कोसते हैं। ये भी हकीकत है कि मगरिबी जमहूरी ममालिक में रहने वाले कुछ अफराद जमहूरियत के समरात से मुस्तफ़ीद होकर उसी निज़ाम के खिलाफ नफ़रत अंगीज़ मुहिमात का हिस्सा बन जाते हैं। वो आज़ादी इजहार के हक़ को इस्तेमाल करते हुए उन्हीं इदारों को निशाना बनाते हैं जो उन्हें ये हक़ देते हैं। जब वो मगरिब में होते हैं तो जमहूरियत को गालियाँ देते हैं, और जब मशरिक में होते हैं तो मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। एक अफ़गान सहाफ़ी जो कनाडा में बहुत बोलता था, काबुल जाकर खामोश हो गया। जब किसी ने वजह पूछी तो कहने लगा, खुदा माफ़ करता है लेकिन हैबतुल्लाह नहीं।
یہی جملہ کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ اظہار رائے کی آزادی اور جان کی امان کس طرف ہے۔ برطانیہ کی مثال بھی لیں، جہاں زہرا سلطانہ جیسی رکن پارلیمان فلسطینی مزاحمت کی کھل کر حمایت کرتی ہیں، یہاں تک کہ ان گروہوں کا بھی دفاع کرتی ہیں جو برطانوی اداروں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں، لیکن انہیں نہ تو گرفتار کیا جاتا ہے، نہ جلا وطن، نہ غدار کہا جاتا ہے۔ وہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر حکومت، نظام اور پالیسی پر تنقید کرتی ہیں۔ یہی جمہوریت کی اصل روح ہے، جو طاقت کا مرکز عوام کو بناتی ہے، نہ کہ کسی امام، بادشاہ یا آمر کو۔ دوسری جانب چین، ایران یا روس جیسے ممالک میں رہتے ہوئے ایسی تنقید ممکن نہیں۔ چین میں ایک پاکستانی پروفیسر جس نے چینی لڑکی سے شادی کی، وہاں کے تعلیمی ادارے میں 10 سال سے پڑھا رہا ہے، 3 بچوں کا باپ ہے، لیکن اب تک اسے مستقل رہائش کا حق تک نہیں ملا۔ جبکہ یورپی ممالک جیسے اسپین، پرتگال اور اٹلی 10 برس میں غیر قانونی تارکین وطن کو بھی شہریت دے دیتے ہیں۔